सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस ठक्कर ने आज़ाद अदलिया को जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी जैसा करार देते हुए आमला और मुक़न्नना को इसके दायरे इख्तियार में मुदाखलत न करने का मशवरा दिया और इसके साथ ही अदलिया के तईन लोगों की मोतबरियत बरकरार रखने के दाखिली चैलेंजेस से निपटने की भी नसीहत की। जस्टिस ठक्कर ने 37वें भीमसेन सच्चर मेमोरियल लेक्चर के दौरान आज़ाद अदलिया जमहूरियत का ब्रिज के मौजू पर अपने खिताब में कहा कि अदलिया न सिर्फ आमला और मुक़न्नना की मुदाखलत जैसी बैरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, बल्कि जजों में जिम्मेदारी का फुकदान और मोतबरियत में बतदरीज गिरावट जैसे अंदरूनी चैलेंजेस से भी इसे दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बैरूनी चैलेंजेस के साथ साथ अंदरूनी चैलेंजेस से भी निपटना वक्त का मुतालबा है ताकि लोगों में अपने हुकूक की हिफाजत को लेकर अदलिया के तईन एतमाद मजबूत हो सके। नाज़रीन, इन दिनों मुल्क भर में नोटों की पाबंदी पर अवाम परेशान तो हैं ही, सर्दी भी गजब ढा रही है। कई रियासतों में सर्दी अपने पूरे शबाब पर है, जिसके सबब हवाई जहाज़ और ट्रेनों की आमद-रफ्त पर बड़ा असर पड़ा है। ट्रेनों के रिशेड्यूल की वजह से मुसाफिरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में कोहरे के सबब ट्रेनें बहुत ही ज्यादा ताखिर से चल रही हैं। लोगों को अपने पूरे खानदान समेत स्टेशन पर ही दो दिन गुजारना पड़ रहा है। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात के आला अहदेदार ने तफसीलात से आगाह किया। आज हज़ारों सफ़ेदपोश मुसलमान जोक दर जोक वक्ती जकार्ता पार्क की तरफ जा रहे हैं, जहां राजधानी के गवर्नर की गिरफ्तारी की मांग करने के लिए 1 लाख से ज़्यादा इंडोनेशियाओं के जमा होने की तवक्को है। ईसाई गवर्नर पर कुरान की बेहुरमती करने का इल्ज़ाम है। हुजूम पर कंट्रोल के लिए 22,000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं ताकि पिछले माह की तरह तशद्दुद ना हो, जब पुलिस के साथ टकराव में 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। मुस्लिम तंजीमें ईसाई गवर्नर बासु की जहाजा पूर्णिमा पर कुरान की तौहीन का इल्ज़ाम लगाए हैं, तहम उन्होंने अहद किया है कि आज का मुजाहरा पुरअमन होगा। मुजाहिरीन ने नमाज फजर यानी सुबह 5 बजे के बाद से इस्तिक़लाल मस्जिद से कौमी यादगार की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया था। अमेरिकी सेनेट ने ईरान पर जौहरी प्रोग्राम के हवाले से आयद इक़्तिसादी पाबंदियों के एक्ट में मज़ीद 10 साल की तोसी की मंजूरी दे दी है। इन पाबंदियों के तहत अमेरिकी कंपनियां ईरान के साथ तिजारत नहीं कर सकती। ओबामा इंतजामिया ने कहा कि इनके ख्याल में पाबंदियों में तोसी गैर ज़रूरी इक़दाम है। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक रवां बरस के इख्तिताम पर पाबंदियों की मुद्दत ख़त्म होनी थी और अब पाबंदियों के एक्ट को सेनेट ने 99 वोटों से मंजूरी हासिल हुई है, जिसके बाद ये एक्ट सदर ओबामा के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के इस खबरनामे का मुशाहिदा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7997070544 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें और अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त।